दोस्तों, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हाथी दांत जैसे सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थरों का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो आज में देखा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक -1 पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े ब्रिजेस मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर कुछ ही सालों में वे ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1648 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ अस्पडेंट नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिर 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई जनता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे ताजमहल बनवाया गया, वो भी इतनी मजबूत सी कि आज तक तटस्थ खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने तीसरी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरते नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगती और सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा प्रतिशत नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। कैसे बनते हैं पानी पर पुल? ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था, सीमेंट की खोज हुई थी 1824 में और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, यानी करीब 194 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? दोस्तों, आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशस स्टोन और कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल बनाने में इस्तेमाल हुए थे। एक रिसर्च के मुताबिक ताजमहल के लिए एक अलग सा खोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये खोल चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। यह इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल केवल प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझकर किया गया था।
उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं।